लेकिन जयपुर में भी एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आपको एक बार फिर से ये जानकारी दे दें कि जयपुर में एसीबी की बड़ी कार्रवाई की गई। एसीबी ने डीएलबी डायरेक्टर के निजी सचिव के ठिकानों पर छापा मारा। निजी सचिव विमलेश शर्मा के आधा दर्जन ठिकानों पर रेड। एसीबी ने आय से ज्यादा संपत्ति को लेकर छापा मारा है। जयपुर में टोंक रोड, निर्माण नगर सहित कई ठिकानों पर रेड चल रही है। एसीबी एसपी सुनील सिहाग लीड कर रहे हैं, तो वहीं एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। डीआईजी डॉक्टर रवि कालूराम रावत के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हमारे सीनियर कंसल्टेंट रिपोर्टर नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। नवीन, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो विमलेश शर्मा है उनके ठिकानों पर एसीबी की रेड चल रही है। अब एसीबी की टीम जो डीएलबी का दफ्तर है वहां पर पहुंच चुकी है। मैं मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन से कहूँगा वो डीएलबी के दफ्तर की तस्वीरें दिखाएं। जो विमलेश शर्मा है उसके खिलाफ एसीबी को एक लंबी शिकायतें मिली थी कि उन्होंने भ्रष्ट आचरण करते हुए एक मोटा पैसा कमाया है, काली कमाई कमाई है। तो एसीबी ने इसका एक गोपनीय वेरिफिकेशन भी करवाया था और उसके बाद में जो इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट थी, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के आधार पर एसीबी ने एक देर रात एफआईआर दर्ज की और कोर्ट से परमिशन लेकर इनके जो जयपुर में जो 4 ठिकाने हैं, टोंक रोड पर जय किसान कॉलोनी, सूर्य नगर में तारों की कूट और निर्माण नगर में एक फ्लैट है, वहाँ पर एसीबी की टीम सर्च कर रही है। और एसीबी के जो अधिकारी हैं, आप सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डीएलबी के दफ्तर के अंदर जो रिकॉर्ड खंगालने का काम है वो एसीबी की टीम कर रही है। और इसके वहीं जो इसके जो 4 ठिकाने हैं वहाँ पर भी एसीबी की टीम मौजूद है। जो एसीबी की जो लिखा पढ़त का जो काम होता है वो लगातार एसीबी की टीम कर रही है। फिलहाल ये पूरी कार्रवाई एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर की जा रही है। एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा, एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, डीआईजी रणधीर सिंह, कालूराम रावत और डॉक्टर रवि सब्बरवाल इस पूरी कार्रवाई की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वाकई में आज सुबह से ही एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी और लगातार एसीबी को गोपनीय इनपुट मिल रहा था कि जयपुर के अंदर जो डीएलबी के अंदर जो डायरेक्टर के जो निजी सचिव हैं वो उन्होंने काली कमाई कमा रखी है। तो एसीबी ने इसका एक लगातार वेरिफिकेशन किया और एसीबी की जो इंटेलिजेंस की टीम थी उन्होंने इनके खिलाफ जो एविडेंस जुटाए और एविडेंस जुटाने के बाद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अभी फ़िलहाल जो जयपुर के अंदर 4 ठिकाने हैं वहाँ पर एसीबी की टीम पहुँच चुकी है। आपको बता दूँ, इस पूरे मामले के अंदर एसीबी के जो डीजी हैं डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा वो बेहद गंभीर है। उन्होंने कई टीमों का गठन कर दिया। वहीं अगर जालौर में बात करूँ तो जालौर के जो सांचौर के अंदर भी एसीबी ने जो नगर परिषद आयुक्त है उनके योगेश आचार्य, उनके ठिकानों पर भी एसीबी की टीम ने सर्च मारी है। तकरीबन 8 से 9 ठिकाने बताए जा रहे हैं। सांचौर के अंदर भी एसीबी ने कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर अब एसीबी को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और सुबह से एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब ये कार्रवाई बताया जा रहा है कि देर रात तक चलेगी, क्योंकि यहाँ से एसीबी की टीम डॉक्यूमेंट्स उठाने का जो काम है, जब्त करने का काम है, उनके जिरॉक्स एसीबी की टीम यहाँ से जब्त करेगी और जब्त करने के बाद में फिर उनकी डॉक्यूमेंट्सों की छटनी करके एसीबी की टीम उनकी जांच करेगी। तो एसीबी की टीम ने जो टोंक रोड पर जो जय किसान कॉलोनी है, टोंक फाटक के पास एक इनका पैतृक आवास है, उस पैतृक आवास पर भी एसीबी की टीम पहुंच चुकी है। सूर्य नगर में जो तारों की कूट है वहां पर एसीबी की टीम पहुंच चुकी है। निर्माण नगर में जो इनका फ्लैट है वहां पर भी एसीबी की टीम मौजूद है। बताया जा रहा है कि जो निर्माण नगर में जो फ्लैट है वो इनको किसी ने गिफ्ट किया है, ऐसी एसीबी के पास सूचना, हालांकि हम इसके अंदर पुख्ता नहीं हैं, वो एसीबी के सोर्स हैं वो बता रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल एसीबी की टीम इस पूरे मामले की जांच करेगी और जांच के बाद ही सब कुछ कह पाना संभव हो पाएगा। इनके पास अभी क्या क्या निकलता है, कितने रुपए की नकदी मिलती है, कितने प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलते हैं, कितने सोने चांदी के जवाहरात मिलते हैं। निजी सचिव की अगर हम आय को वैसे समझें तो कितनी उनकी सैलरी होगी, कितनी उनकी संपत्ति हो सकती है अगर पैतृक संपत्ति को भी जोड़ लिया जाए? और अभी तो आपने बताया कि आधा दर्जन ठिकाने, क्या ये संभव है? कुछ मिसमैच नहीं हो रहा? इसलिए तो एसीबी पहुंची है, जाहिर सी बात है। देखिए, मैं आपको बता दूं, एसीबी की एक इंटेलिजेंस टीम होती है। इंटेलिजेंस टीम का काम यही होता है कि जो ऐसे जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं जिनके पास अकूत संपत्ति है और उन्होंने भ्रष्ट आचरण करके पैसा कमाया है, तो एसीबी उनका पता लगाती है। अपने गोपनीय इनपुट के आधार पर यह पता लगाने का प्रयास करती है एसीबी की टीम कि इनके पास ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, और उसका धीरे धीरे एसीबी की टीम एविडेंस इकट्ठा करती है। उसके बाद कोर्ट से परमिशन लेकर उनके ठिकानों पर सुबह 7 बजे से एसीबी की टीम छापेमारी करती है और छापेमारी करने के बाद इनका रिकॉर्ड निकाला जाता है। आपकी अगर सर्विस
25 साल की हो गई, तो 25 साल के अंदर आपके बच्चों के ऊपर कितना आपने खर्च किया, उनकी स्टडी में क्या क्या करवाया, और इसके अलावा उनकी शादियां की हैं तो शादी के अंदर कितना रुपया खर्च किया। तो तमाम जो चीज़ें होती हैं, कुल आय का पूरा निष्कर्ष निकाला जाता है। उसके बाद में आय से कितनी प्रतिशत अधिक संपत्ति इन्होंने कमाई है, वो एसीबी की टीम उसकी जांच करती है। और लेकिन फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं, आज एसीबी को एक 2 बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तो जालौर के अंदर और जो सांचौर है, और उसके अलावा जो जयपुर के अंदर जो डीएलबी का जो दफ्तर है, वहाँ के जो डायरेक्टर के जो पीए हैं, उनके ठिकानों पर एसीबी की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी नवीन, क्योंकि बहुत गोपनीय तरीके से जांच होती है, लेकिन अभी आप मौके पर मौजूद हैं, आप हर एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं, वो भी बेहद खास है, और ये सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज ही कर सकता है। और आपके जरिए हम दर्शकों को ये कार्रवाई दिखा भी रहे हैं कि आपकी किसी भी एसीबी के अधिकारी से अभी बातचीत हो पाई है, उनके अनुसार क्या कुछ कहना है अभी, और साथ में ये भी, क्योंकि अगर एसीबी पहुंच गई है तो जैसे कि आपने भी बताया, और ये जाहिर सी बात है, प्रूफ तो मिला है, इतना सॉलिड प्रूफ है कि तभी इस जांच को आगे बढ़ाया गया और आज ये रेड पड़ी है। तो जैसे कि आपने कहा कि देर रात तक चलेगी, तो फिर भी क्या मानकर चले, क्या लंबा वक्त लग सकता है? देखिए, इस पूरी कार्रवाई में आपको बता दूं, पूनम, लंबा वक्त लगने वाला है। पर जब हमारी बात एसीबी के अधिकारियों से हुई तो उन्होंने बताया कि एसीबी के पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं, उनके आधार पर एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जो एसीबी के जो डीजी हैं रवि प्रकाश मेहरा, वो मुख्यालय में बैठकर इस पूरी कार्रवाई के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। अपनी टीमों से अलग अलग उनसे वो ले रहे हैं, जानकारियाँ ले रहे हैं कि इस मामले में क्या रहा, और पल पल की अपडेट वो एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहरा ले रहे हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, एक बार फिर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा उस कमरे की। ये कमरा है निजी सचिव का, जो डीएलबी के डायरेक्टर के निजी सचिव हैं, और उन्हीं के कमरे में बैठकर एसीबी की टीम जो सर्च और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब्त करने का जो काम है वो यहाँ पर कर रही है। और डॉक्यूमेंट्स यहाँ से मंगाए भी गए हैं एसीबी की टीम द्वारा, कि जो भी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। अब देखिए, इस पूरा मामले में फ़िलहाल एसीबी ने तो कार्रवाई अभी शुरू की है, लेकिन अभी ये कार्रवाई देर शाम तक चलेगी, और उसके बाद ही सब कुछ कह पाना संभव हो पाएगा कि इनके ठिकानों पर नकदी कितनी मिलती है। क्योंकि देखिए, एक तो डीएलबी दफ्तर में एसीबी की कार्रवाई चल रही है, दूसरा टोंक फाटक पर जय किसान कॉलोनी, सूर्यनगर में तारू की कूट, और निर्माण नगर में एक फ्लैट पे, क्योंकि इन तीनों जो जगह पर इन एसीबी की जो सर्च चल रही है, उस सर्च में क्या निकलता है वो एक देखने वाली बात होगी। बिल्कुल नवीन, और आप नजर बना के रखिए, क्योंकि हर एक अपडेट आपसे हम ले रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए।